केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2587 करोड़ की विकास परियोजना का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव में लगभग 1075 करोड़ की लागत वाली 25 परियोजना का हुआ लोकार्पण, जिनमें दादर और नागर हवेली को 820 करोड़ की कुल 14 परियोजनाएं। पीएम मोदी ने दमन की 105 करोड़ की कुल 7 परियोजनाएं और दीव की 150 करोड़ की कुल 7 परियोजना का भी किया लोकार्पण। केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाएं की जा रही हैं शुरू। 5 स्टार सुविधाएं वाला दीव में फोर्थ सर्किट हाउस और एनेक्सी सर्किट हाउस का निर्माण। पर्यटकों के लिए देविका गार्डन में टॉय ट्रेन की शुरुआत हुई। वहीं समुद्र के सुंदर नजारे को देखने के लिए नमोपत सी फ्रंट पर 1.1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव के सिलवासा में नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। अस्पताल में लगी आधुनिक मशीनों का लिया जायजा। पीएम मोदी ने दादर और नागर हवेली के सिलवासा में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में एक जनसभा को किया संबोधित, तो बोले सिलवासा को मिल रही है नई पहचान। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव में किया रोड शो, जनता का स्वीकार किया अभिवादन। सिलवासा में अपने कार्यक्रम के बाद सूरत पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से लिंबायत तक उनका करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए हर 100 मीटर पर 30 इंच बनाए गए थे। 30 मंच बनाए गए थे। पीएम मोदी के कटआउट लिए नजर आए सैकड़ों लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के बीच में ही अपनी गाड़ी को रुकवाकर एक शख्स की पेंटिंग पर दिया अपना ऑटोग्राफ। इस दौरान लोगों ने कैमरे में कैद की पीएम मोदी की तस्वीर। सूरत की जनसभा में पीएम ने मुद्रा योजना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हमने गरीबों को दिए 32 लाख करोड़ रुपए, जिन लोगों ने हमें गाली दी उन्हें तो ये भी नहीं पता कि 32 लाख में कितने जीरो होते हैं। सूरत में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी, कल सुबह जाएंगे नवसारी। नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी लखपति दीदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं को सहायता राशि देकर आत्मनिर्भर बनने में करेंगे मदद। आज से बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, सीएम योगी ने की शुरुआत। होली की मस्ती में डूबा बरसाना, भक्तों ने जमकर खेली लड्डू मार होली। सीएम योगी ने भक्तों पर बरसाए फूल, प्रदेशवासियों को दी रंगोत्सव की बधाई। सीएम योगी ने कहा, इस दिन का कई दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो भी पूरा हो गया। होली कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अयोध्या, प्रयागराज और काशी की तरह अब मथुरा की बारी, मथुरा का होगा विकास। दिल्ली में बीजेपी सरकार को लेकर सीएम योगी ने कहा, अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है, मां यमुना जल्द निर्मल होंगी। बरसाना में होली कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों का अभिवादन किया। बोले, इस भूमि के कण कण में बसे राधा कृष्ण। सीएम योगी ने कहा, यूपी का सौभाग्य है कि भारत से 3 बड़े तीर्थ इस राज्य में है। सनातन का प्रमुख केंद्र मथुरा में 100 करोड़ की परियोजनाएं जारी है। मथुरा का होगा अयोध्या की तरह कायाकल्प। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में चलाई जाएंगी कई स्पेशल ट्रेनें, लखनऊ डीआरएम ने दी जानकारी। मथुरा के बरसाना में लाडली जी महाराज मंदिर में लड्डू मार होली का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
मंदिर में जमकर उड़ा गुलाबी समेत कई रंगों का गुलाल। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, चेहरों पर दिखा हर्षोल्लास। लाडली जी मंदिर प्रबंधन ने लोगों पर जमकर फेंके लड्डू। लोग ऊपर से फेंके जा रहे लड्डुओं को पकड़ते हुए नजर आए। मंदिर में जमकर बजा ढोल और मजीरा। मंदिर परिसर में भक्तों ने लगाया राधे कृष्ण का जयकारा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों के साथ खेली फूलों की होली। सीएम ने लोगों पर जमकर बरसाए फूल। सीएम रेखा के साथ फूलों की होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। कार्यक्रम में गायिका ने गाए एक से एक होली के गीत। सीएम रेखा गुप्ता ने गायिका को पहनाई फूलों की माला, साथ ही सिंगर पर बरसाए फूल। रामगढ़ में होली के त्योहार के लिए बढ़ी प्राकृतिक रंगों की मांग। भारी मात्रा में फूलों के बनाया जा रहा है होली का रंग। बड़ी संख्या में महिलाएं फूलों से बना रही हैं रंग। महिलाओं को त्योहार के मौके पर अच्छी कमाई की उम्मीद। बरेली में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम समुदाय ने किया ऐलान, होली के दिन रंग खेलने के बाद होगी जुमे की नमाज। दिल्ली के अशोक विहार पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयों की पड़ताल की। दुकानदार से दवाइयों के बारे में ली जानकारी। दिल्ली के सीएम का ऐलान, दिल्ली के सभी अस्पतालों में खोले जाएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। 6 अस्पतालों से होगी शुरुआत। अस्पताल हमें ध्यान आए जिनके आसपास अभी जन औषधि केंद्र नहीं है, तो हम तुरंत प्रभाव में हॉस्पिटल के साथ जोड़ते हुए ये जन औषधि केंद्र खोलने की व्यवस्था करवाएंगे। बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन का नाम बदला। नेम प्लेट लगाकर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा। दिल्ली में कल जारी हो सकती है महिला सम्मान निधि की पहली किस्त। सूत्रों की खबर, बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सत्येंद्र जैन के मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के आरोप पर दी प्रतिक्रिया। बोले मोहल्ला क्लिनिक नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार की दुकानें जरूर बंद हो रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर के 60 स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का ऐलान किया। उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली दंगों के दौरान चर्चित आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी 15 दिन की अंतरिम जमानत। कोर्ट ने आरोपी शाहरुख को 20,000 रुपए की निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंक के इंजन की खरीद के लिए रूस के साथ 24.8 करोड़ के सौदे पर किया हस्ताक्षर। इसके तहत T-72 टैंकों के लिए 1000 HP के इंजन खरीदे जाएंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पेश हुआ बजट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश करते हुए कहा, यह आर्थिक विकास का रोडमैप। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित। जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर विपक्ष का उमर अब्दुल्ला पर हमला। बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया। मुंबई के बाद राहुल गांधी का मिशन गुजरात। अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 2027 चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने की तैयारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत की डेडलाइन एक बार फिर हुई मिस। अक्टूबर 2024 के बाद इस साल अप्रैल से ऑपरेशन शुरू होने की संभावना खत्म। 11 मार्च को 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल डे सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सांसद अनुराग ठाकुर ने किया एम्स का दौरा। नई मेडिकल सुविधाओं का केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया। मेडिकल स्टाफ से बातचीत की। चेन्नई में टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय ने आयोजित की इफ्तार पार्टी। बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी में शामिल होकर खोला रोजा। बेंगलुरु में गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक्ट्रेस रान्या राव की कोर्ट में हुई पेशी। 10 मार्च तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगी अभिनेत्री। बहराइच में मदरसे के अवैध हिस्से पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर पुलिसकर्मी रहे मौजूद। बिहार विधानसभा सत्र का आज 6वां दिन। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की।
विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़के नीतीश कुमार, कहा आप लोग फालतू में हंगामा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों से बैठक का किया आग्रह, कहा अब आप लोग प्रदर्शन मत करिए, बैठ जाइए, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से आग्रह करते हैं। नीतीश कुमार ने अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए। बैठिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया, पहले महिलाएं कहां पढ़ती थीं, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने काम किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नविका सागर परिक्रमा के क्रू की महिलाओं से बातचीत की। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजनाथ सिंह ने महिलाओं से बातचीत कर जाना हालचाल। बलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह ने मेडिकल बस सर्विस का उद्घाटन किया। मंत्री ने चेक करवाया अपना ब्लड प्रेशर, लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलने में होगी आसान। उज्जैन में सिंगर हनी सिंह ने किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन, विधि विधान से सिंगर ने पूजा पाठ कर लिया बाबा का आशीर्वाद। विजयवाड़ा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू। सीएम ने कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। नोएडा में पुलिस ने बरामद किए लोगों के खोए हुए फोन चोरी बरामद हुए। पुलिस ने लोगों को वापस लौटाए फोन, लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। बाबा बद्रीनाथ का हुआ श्वेत श्रृंगार, मंदिर समेत पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका। रास्तों पर भी कई फीट बर्फ जमने की वजह से आवाजाही हुई बंद। सेना के जवान खूबसूरत नजारों को मोबाइल में कैमरे में कैद करते दिखे। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ओएनजीसी पैरा गेम्स का जोरदार आयोजन, धावकों ने दौड़ में दिखाया दमखम। गर्मी की आहट के साथ ही पेप्सी ने शुरू की एड वॉर। पेप्सी ने शुरू की नई एनी टाइम इज पेप्सी टाइम कैंपेन की शुरुआत। दूसरी कोला कंपनियों के एड को बनाया निशाना। पेप्सी के नए विज्ञापन में दिखा 90 के दशक का वही पुराना क्रिएटिव अंदाज। कंपनी के नए एड की सोशल मीडिया पर हो रही है काफी चर्चा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए चलाए 100 पिंक ऑटो। महिलाओं के लिए चले खास ऑटो में महिला ही होंगी ड्राइवर। सभी ऑटो में ट्रैकिंग के लिए लगे हैं जीपीएस सिस्टम। ऑटो बुकिंग के लिए बनाया गया है ऐप। सरकार राज्य में चलवाएगी कुल 250 पिंक ऑटो। सुप्रीम कोर्ट में महिला दिवस को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीजेआई संजीव खन्ना ने जजों के साथ महिला बार रूम में महिला वकीलों से की मुलाकात। दिल्ली में अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क का एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया शुभारंभ। एलजी ने कहा दिल्ली में क्लीन और ग्रीन जगहों को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। रायसेन में रोजा खोलने को लेकर अनोखी परंपरा। किले की प्राचीर से चलाई जाती है तोप। तोप के धमाके के बाद रोजेदार खोलते हैं रोजा। पठानकोट में नशे और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सील। दूसरे राज्यों की लगने वाली सीमाएं सील। सभी वाहनों की हो रही जांच। संभल में देव मुक्ति आंदोलन संगठन ने एसडीएम दफ्तर में किया हवन। संगठन शाही मस्जिद में करना चाहता था हवन। रोके जाने पर भड़के संगठन के लोग। संभल में शाही मस्जिद के सामने एक और पुलिस चौकी का निर्माण। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी नई चौकी। गया के कंबल बाबा के स्वास्थ्य शिविर में लोगों से पैसे लेने का लगा आरोप। कंबल बाबा ने आरोपों को नकारा, कहा हम किसी से नहीं लेते पैसे। धमतरी में पुलिस ने 3 बदमाशों का निकाला जुलूस। अपराधियों ने कहा हमने जुर्म से कर लिया है तौबा। पूर्वोत्तर में भारतीय सेना ने कसी कमर। पूर्वी कमान ने किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग अभ्यास। चीनी टैंकों का मुकाबला करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली अंतरिम जमानत। इस मामले में 2024 से कस्टडी में थे अब्बास अंसारी। अलवर समेत 3 शहरों में आशादीप बिल्डर और शब्बीर खान के 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी। करोड़ों के टैक्स चोरी की विभाग को मिली थी जानकारी। रांची में आदिवासी समाज ने मानव श्रृंखला बनाकर सीएम सोरेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिरम टोली मुख्य सरना स्थल के सामने रैंप बनने के लिए भड़का आदिवासी समाज।
दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग पर पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया खास अभियान। पुलिस ने की बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच। कौशांबी में आतंकी लजार मसीह को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया आतंकी। पुरी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। दुकान संचालकों से दवाइयों के बारे में ली जानकारी। बहराइच में डॉग्स के हमलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर डॉग से सावधान रहने की दी जा रही हिदायत। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। तेजस्वी ने सुनी अभ्यर्थियों की मांगें, दिया मदद का आश्वासन। केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की टिप्पणी से भड़का पहाड़ी समाज। चमोली में निकाली गई पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियम सख्त करने की योजना बनाई। अनियमितताएं मिलने के बाद ग्राहकों की बैकग्राउंड जांच और सोने के मालिकाना हक का पता लगाने का किया जा सकता है अनिवार्य।